वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, बहुत अच्छी कहानी है। बहुत समय पहले राजा भोज नाम के एक दयालु और न्यायप्रिय राजा रहते थे। वे अक्सर रात के अंधेरे में भेष बदलकर अपनी प्रजा की हालत देखने निकलते थे। एक रात राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास रुके। अंदर एक बूढ़ा दंपति दुखी होकर बात कर रहा था कि उम्र अधिक हो गई है, काम करने की ताकत नहीं रही और अब उनके पास कोई सहारा भी नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी कह रही थी कि हमारी मदद सिर्फ राजा भोज ही कर सकते हैं। अगले दिन ब्राह्मण राजा के दरबार पहुंचा और अपनी परेशानी सुनाई। राजा भोज ने बिना देर किए उसे 100 सोने के सिक्कों की थैली देकर कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी सहायता की जाएगी। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौटा, थैली संदूक में रखी और सो गया। लेकिन सुबह देखा सिक्कों की थैली रहस्यमयी तरीके से गायब। दरवाजा बंद था, किसी के आने का कोई निशान नहीं। ब्राह्मण फिर राजा के पास गया। राजा भोज ने बिना कोई सवाल किए उसे फिर 100 सिक्के दिए। इस बार ब्राह्मण ने सिक्के संदूक में रखकर ताला लगा दिया। रात को उसने एक अजीब सपना देखा। राजा भोज जैसे दिखने वाला एक आदमी आया और बोला, राज्य पर संकट है, सिक्के दे दो। और ब्राह्मण ने सपने में ही सिक्के दे दिए। सुबह उठकर देखा संदूक फिर खाली। तीसरी बार ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। इस बार राजा भोज को शक हुआ कि कुछ रहस्यमयी चल रहा है। राजा ने कहा, आज रात मैं स्वयं तुम्हारी झोपड़ी पर नजर रखूंगा। रात को राजा झोपड़ी के बाहर छिप गए। थोड़ी देर बाद तेज हवा चली और एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। उसकी शक्ल बिल्कुल राजा भोज जैसी थी। वो ब्राह्मण से वही बातें दोहराने लगा जो उसने सपने में कही थीं। वो संदूक से सिक्के निकाल ही रहा था कि तभी असली राजा भोज बाहर आए और बोले, रुक जाओ, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं भाग्य हूं। इस ब्राह्मण के भाग्य में इन सिक्कों का सुख नहीं लिखा। उसके पिछले कर्म उसे ये पाने नहीं देते। राजा भोज, तुम दयालु हो, पर भाग्य के नियम कोई नहीं बदल सकता। जल्द ही तुम्हें भी अपने कर्म फल का सामना करना होगा। इतना कहते ही वो आदमी हवा में गायब हो गया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर गए। अचानक उनका घोड़ा बेकाबू हो गया और ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा नीचे गिरकर बेहोश हो गए। उसी समय वहां से गंगू तेली गुजर रहा था। उसने राजा को घायल देखा और अपने घर ले आया। उसने राजा का उपचार किया, लेकिन राजा की आवाज चली गई थी। इसलिए गंगू ने उन्हें अपने कोल्हू पर काम में लगा लिया। समय बीतता गया। एक दिन गांव वालों ने किसी की मधुर आवाज सुनी और कहा, यह तो किसी बड़े गायक की आवाज है। संयोग से उस समय राज्य में संगीत प्रतियोगिता चल रही थी। राजकुमारी वसुंधरा भी वहीं मौजूद थी। गंगू तेली राजा को प्रतियोगिता में ले गया। मंच पर पहुंचकर राजा ने गीत गाया और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी बोली, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। परीक्षाएं हुई, विद्वानों ने जांच की और सबने एक ही नाम लिया, गुण, तप, धर्म और पुण्य में सबसे महान राजा भोज। उसी क्षण राजा की आवाज लौट आई। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं ही राजा भोज हूं, भाग्य ने मेरी परीक्षा ली थी। सच्चाई सामने आते ही राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज से विवाह किया। महल में भव्य विवाह हुआ। गंगू तेली विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया और तभी से ये कहावत पड़ गई कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली।